हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर स्टडी बाय सोनी के अंदर। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सेल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर लगभग आ सकती है, चाहे वो लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें सेल से रिलेटेड इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जैसे आ जाता है जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी दोस्तों, वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी, यानी मृत कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, वो भी की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आता है दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है दोस्तों, और अन्य प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से कि केंद्र कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कि कोशिका होती है, उसके चारों ओर एक वो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अपने कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और कोशिका के बीच में पाया जाता है एक सुसंगठित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्र को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब पढ़ते हैं दोस्तों जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो जीव द्रव्य की खोज की थी J.E. पुरकंज ने। दोस्तों बता देते हैं जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर जेली टाइप एक सब्सटेंस होता है, यानी पदार्थ होता है, उससे बोला जाता है जीव द्रव्य। उसके बाद आता है दोस्तों कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडन और सवान ने। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है। तो दोस्तों याद रखना शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा अंडा किसका होता है तो होगा हमिंग बर्ड का। सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और उसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो याद रखना दोस्तों वो होगी शुतुरमुर्ग की। अब हम पढ़ते हैं सबसे लंबी कोशिका, यानी हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, वो होगी तंत्रिका कोशिका। केंद्र की खोज किसने की थी दोस्तों, हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों केंद्र के अंदर एक और सिस्टम होता है, यानी सुसंगठित एक सुस्पष्ट संरचना होती है, और उसको बोला जाता है केंद्रिका। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी। तो वो की थी फोंटाना ने। उसके बाद आता है दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी पोर्टर ने। गोल्जी का है दोस्तों, गोल्जी का एक अपना कोशिका अंगक होता है, उसका विस्तृत विवरण किसने दिया था। तो वो दिया था कैमिलो गोल्जी ने। एक से अधिक केंद्रिका वाला जीव है, यानी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा सूक्ष्म जीव कौन सा है जिसके अंदर एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो याद रखना दोस्तों वो होगा पैरामीशियम। अब पढ़ते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों वो कहेंगे लाइसोसोम को। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो वो उसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री वो भी ह्यूमन के अंदर, तो वो होते हैं राइबोसोम को। और दोस्तों प्लांट की फैक्ट्री किसे बोला जाता है। तो वो बोलेंगे अपने पत्ती को। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के समय बनने वाली कोशिका की संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखना जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र क्या होते हैं, आधे बनते हैं। और जब भी एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिकाएं नहीं बनती है। समसूत्री विभाजन के समय बनने वाली कोशिका की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखना वो होती है 2। ठीक है दोस्तों 2 होती है। और इसमें जो गुणसूत्र होंगे दोस्तों, जो प्राणी वाली कोशिका थी उसमें जितने गुणसूत्र थे, जैसे मान के चलते हैं पहले वाली कोशिका में 10 गुणसूत्र थे, और उसके आगे 2 अगर वो कोशिका बनी है तो उसमें भी गुणसूत्र 10 ही होंगे। और लेकिन जब भी समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिका नहीं बनेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है स्टडी बाय सोनी। और मैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपको लैब असिस्टेंट 2023 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह या सेल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आने की संभावना हो सकती है, तो उन प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और हमारा जरूर सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।